Hi guys, I am Ankita Shivere and today we are going to discuss about the GATE exam preparation for self. आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में, पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है और गेट एग्जाम में किस तरह से अपडेट्स आई हुई है एग्जाम सब्जेक्ट रिलेटेड। तो आज हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लर्नर्स, इससे पहले कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था किस तरह से इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ में कैटेगरीज, ये दोनों के ऊपर डिस्कशन किया था हमने इससे पहले के लेक्चर्स के ऊपर। इंफॉर्मेशन लाइक गेट एग्जाम में कितना कट ऑफ रहता है, ऑल इंडिया रैंक के लिए कितने मार्क्स मुझे नीड है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। इफ यू नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को प्लीज गो थ्रू कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि किस कैटेगरी में किस तरह से कैटेगरीज वाइज मैंने आपको डिवाइड करके बताया है कि भाई गेट एग्जाम किस तरह से आप दे सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था। लर्नर्स, अगर मैं बात करूं ये पूरा का पूरा वीडियो जो है, ये पूरा का पूरा वीडियो हमारा सेल्फ स्टडी के ऊपर है, राइट। तो सेल्फ स्टडी के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी इन्फॉर्मेशन कि भाई गेट एग्जाम होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है गेट एग्जाम की। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था पेपर का पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप किस तरह से सेल्फ स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं फॉर अ गेट एग्जाम। अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है 2021 का, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न है क्या एक्चुअली में। ठीक, जो लोग कोचिंग्स जाते हैं वहां तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये कोचिंग में आप इंस्टीट्यूट में आपको वो दे देते हैं, सब कुछ पेपर पैटर्न दे देते हैं। बट अगर मैं खुद से अगर तैयारी कर रही हूँ गेट एग्जाम की या कर रहा हूँ तैयारी गेट एग्जाम की, तो किस तरह से हम उसे डील करेंगे, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पेपर पैटर्न लिख रखा है मैंने, सिलेबस फॉर 2021 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगी आज मैं। फाइन, तो कंप्यूटर साइंस में किस तरह से पेपर पैटर्न है, साथ ही साथ में सिलेबस क्या है, अपडेटेड सिलेबस आपको मैं बताऊंगी। ठीक, तो देखिए पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से आता है कि भाई टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 65 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से कि 65 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 30 और 35 में डिवाइडेड रहते हैं। 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, साथ ही साथ में 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईच 1 मार्क्स का होता है। ठीक, अब 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको 30 और 70 दो पार्ट में अलॉट किया है। 30 जो है उसमें क्या है, आपका एप्टीट्यूड आ जाता है, एप्टीट्यूड दैट मीन्स मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश आ जाता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक, 70 मार्क्स दैट मीन्स आपका मेन सब्जेक्ट मतलब कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आता है 70 मार्क्स में। तो लर्नर्स, वेटेज जो है आप देख रहे हैं, अपने आप से आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि भाई वेटेज किसका ज्यादा है। 70 मार्क्स दैट मीन्स सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर, उसका वेटेज ज्यादा रहता है, तो मुझे मोर टू मोर प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर माय सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ईयर से ही हमें इस बात की तैयारी करके रखना चाहिए कि भाई हाँ भाई वेटेज जो है, अगर मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वेटेज जो है वो मेरा कंप्यूटर साइंस का ज्यादा रहने वाला है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, TOC, इस तरह के जो सब्जेक्ट रहते हैं इन सब पे आपको मोर टू मोर फोकस करना है। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, अपडेटेड सिलेबस क्या है फॉर 2021 के लिए। क्या सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो है उसके बारे में बात करेंगे और सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए में 4 यूनिट आएंगी आपकी। सबसे पहले सेक्शन ए दैट मीन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसमें आपको 4 यूनिट मिलेंगी। फर्स्ट यूनिट का नाम डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथ दैट मीन्स सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एक्सेट्रा, इस तरह की यूनिट रहेगी हमारी यूनिट फर्स्ट। उसके बाद में यूनिट सेकंड लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा दैट मीन्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये हमारा लीनियर एल्जेब्रा में रहेगा। फिर यूनिट थर्ड कैलकुलस दैट मीन्स लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसके बारे में बात करेंगे फॉर द यूनिट थर्ड। उसके बाद में आती है फुल एंड फाइनल यूनिट नंबर 4 दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। लर्नर्स, यूनिट 4th प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, मतलब सबसे ज्यादा सम यहाँ से आते हैं। ये देखिए स्टार लगा रही हूँ साथ ही साथ में। तो यूनिट 4 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी।
सेक्शन बी डिजिटल लॉजिक्स। डिजिटल लॉजिक्स के सारे चैप्टर्स जो है वो इस तरह से है, बुलियन अलजेब्रा, सेकंड वन इज कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक। ये है ऑल अबाउट द सेक्शन बी। सेक्शन सी में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्थमेटिक, इस तरह से रहेगा आपका। इसमें यूनिट रहेगा जो मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड, सेकेंड यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज मेमोरी हायरार्की एंड द फोर्थ इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। डी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती है? प्रोग्रामिंग इन सी, रिकर्शन, एरे, स्टैक, क्यू एंड एक्सेट्रा। ये हो गया सेक्शन डी। नाउ सेक्शन ई, ये एल्गोरिथम में कौन कौन सी? सर्चिंग, शॉर्टिंग, हैशिंग, ये एल्गोरिथम। साथ ही साथ में सेकेंड यूनिट में असिम्प्टोटिक वर्स्ट केस टाइम, ये हो गया ऑल अबाउट द सेक्शन ई। नाउ सेक्शन एफ, TOC, ये आपका सेक्शन एफ का सब्जेक्ट TOC में आपका क्या क्या आएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, साथ ही साथ में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और पुश डाउन ऑटोमेटा। लर्नर्स, ये जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जो अभी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के, तो आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स पर ध्यान देना है बहुत ही ज्यादा। फिर देखिए सेक्शन जी, कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द TOC इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड DS इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कंपाइलर डिजाइन की बात करूं मैं तो लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, साथ ही साथ सेकंड वन में रन टाइम एनवायरनमेंट और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम, ये टॉपिक सारे के सारे इसमें आते हैं आपके। ठीक, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद में सेक्शन आई की बात में अगर करूं तो डेटाबेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ये दोनों के दोनों मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में रहते हैं। नाउ सेक्शन जे, कंप्यूटर नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, लैन टेक्नोलॉजी, IPv4, IPv6, राउटर, राउटिंग एल्गोरिथम और नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये था ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ 2021 फॉर द गेट एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप आपको ये सारा का सारा मटेरियल जो मैंने आपको आज प्रोवाइड करा है, ये सारा का सारा आपको अच्छे समझ में आया हो और साथ ही साथ में सेल्फ स्टडी में आपकी हेल्प भी करेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू दिस वीडियो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे सारा का सारा ये मटेरियल प्रोवाइड करना है। ठीक, साथ ही साथ में अगर आपको गेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इशू है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कभी कभार स्टडी करते करते हमें ये लगता है कि हमें गाइडलाइन करने की, और साथ ही साथ में जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए थे, स्ट्रेटेजीज बताई थी मैंने आपको, उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो और इससे पहले के वीडियो भी आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।